जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस एंड करंट अफेयर्स बाई आदित्य में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे, जो कि मई 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच का होगा। सभी सवाल एमसीक्यू टाइप में होंगे और प्रश्नों की कुल संख्या लगभग 1200 होगी। और आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें हम 12 सेट लेकर आएंगे और प्रश्नों की कुल संख्या 1200 होगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? किस देश ने आईपीएल 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, अमेरिका, अर्मेनिया या पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। बांग्लादेश सरकार ने यह फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर की टीम से बाहर या रिलीज करने के निर्देश के बाद लिया है। किसको बाहर करने के बाद लिया है? तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद लिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किस भारतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से किस भारतनाट्यम कलाकार को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन दिया गया है श्यामला वेंकटेश्वरन, मल्हार घोष, उर्मिला सत्यनारायण या रुक्मणी विजय कुमार। सही जवाब है ऑप्शन सी, उर्मिला सत्यनारायण। नृत्य कला निधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन दिया गया है बीजापुर छत्तीसगढ़, लातेहार झारखंड, कालाहांडी उड़ीसा या हैदराबाद तेलंगाना। सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले वाणिज्यिक उष्णकटिबंधीय ट्राउट फार्म का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पवित्र पिपहरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ करेंगे। ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, बिहार या लद्दाख। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पवित्र पिपहरवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्या पूछा गया प्रश्न में? विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2026 कब मनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है 6 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। ऑप्शन दिया गया है फ्रांस, इजराइल, रूस, ब्रिटेन। सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। हाल ही में भारतीय सेना ने इजराइल देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा यानी कि EB4 वीजा शुरू किया है। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है प्रश्न में? प्रश्न में ये कहा गया है कि जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा यानी EB4 वीजा शुरू किया है। ऑप्शन दिया गया है जापान, चीन, रूस या वियतनाम। सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। जनवरी 2026 में भारत ने चीन देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा EB4 वीजा को शुरू किया है। किस देश के लिए किया है? तो चीन देश के लिए किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत ने उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए चीनी व्यवसायियों के लिए नया ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीज़ा लॉन्च किया है या शुरू किया है। इसके तहत चीनी
व्यवसायियों को भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति दी गई है। ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छा इंपॉर्टेंट बिंदु है। क्या कहा गया है? चीनी व्यवसायियों को इस वीजा के तहत भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति दी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में अपने सभी शहरी निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में अपने सभी शहरी निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इज़रा ने किस देश को प्रभावित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में? जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इज़रा ने किस देश को प्रभावित किया है? ऑप्शन दिया गया डेनमार्क, रूस, अमेरिका या जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। जनवरी 2026 में शक्तिशाली बर्फीले तूफान इज़रा ने अमेरिका देश को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? ऑप्शन दिया गया है टेनिस, निशानेबाजी, बैडमिंटन या बिलियर्ड्स। सही जवाब है ऑप्शन डी, बिलियर्ड्स। हाल ही में जो दिवंगत हुए हैं मनोज कोठारी जी, इनका संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में बेंगलुरु स्थित रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रवि रंजन, सुरेश गोयल, पी.एस. गिरिशा या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, पी.एस. गिरिशा। हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक के पद पर पी.एस. गिरिशा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 यानी अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 8 जनवरी, 6 जनवरी, 4 जनवरी या 7 जनवरी। सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 जनवरी। पृथ्वी घूर्णन दिवस 2026 जो है वो 8 जनवरी को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट को किसने लॉन्च किया है? प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में 52 उपग्रह के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है चीन, रूस, ब्रिटेन या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। हाल ही में 52 उपग्रहों के साथ सोयूज 2.1B रॉकेट को रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है भूटान, म्यांमार, मालदीव या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, म्यांमार। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को म्यांमार देश ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहाँ अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? हाल ही में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ कहाँ देखा गया है? ऑप्शन दिया गया है केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। हाल ही में जो अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ है वो कर्नाटक राज्य में देखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है उड़ीसा, दीव, पुदुचेरी या गोवा। सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा में। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया बीच गेम के दूसरे संस्करण का जो प्रारंभ हुआ है वो दीव में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम का दूसरा संस्करण दीव के घोघला बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? दीव के घोघला बीच में हुआ है। यह आयोजन 5 से 10 जनवरी तक केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में किया जा रहा है। और अगर इसके शुभांकर की बात कर दी जाए तो इस वर्ष का जो शुभांकर है वो पर्ल है, जो एक खुश मिजाज डॉल्फिन है। क्या है शुभांकर? इसका शुभांकर पर्ल है, जो एक खुश मिजाज डॉल्फिन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन दिया गया है असम, मणिपुर, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश।
हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम के खेल को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को समाप्त कर दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक लोदी लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया प्रश्न में, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंस पोत लोदी लॉन्च किया है? ऑप्शन दिया गया है रूस, फ्रांस, चीन या इसमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। हाल ही में चीन देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लोदी लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में स्पेस एक्स ने, क्या पूछा गया है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड का प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, इटली, ब्रिटेन या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन बी इटली। हाल ही में स्पेस एक्स ने इटली देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काईमेड का प्रक्षेपण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में, संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है? ऑप्शन दिया गया है टोक्यो जापान, जकार्ता इंडोनेशिया, नई दिल्ली भारत या ढाका बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन बी जकार्ता इंडोनेशिया। संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावनाएं 2025 रिपोर्ट के अनुसार जो जकार्ता इंडोनेशिया जो शहर है वो दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। जकार्ता आधिकारिक तौर पर टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता की जो आबादी है अब वो लगभग 4.2 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि पूरे कनाडा देश की कुल जनसंख्या के बराबर है। नई दिल्ली अभी दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अगर 3 सबसे अधिक आबादी वाले शहर की बात करें तो पहले नंबर पे जकार्ता है, दूसरे नंबर पे ढाका बांग्लादेश है और तीसरे नंबर पे टोक्यो जापान का है। और अगर नई दिल्ली या भारत की बात की जाए तो नई दिल्ली जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 2025 जो मनाया गया है वो 1 दिसंबर को मनाया गया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 तारीख को मनाया जाता है, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 2025 की अगर थीम की बात की जाए तो बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना, ये इस बार की थीम है। दोस्तों थीम बहुत ही अधिक जरूरी होती है, कभी कभी एग्जामों में थीम को भी पूछा जाता है, इसलिए इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या है 2025 की थीम? बाधाओं पर काबू पाना, एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी ITPO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया प्रदीप सिंह खारोला, नीरज खारवाल, जावेद अशरफ या नितिन कुमार यादव। सही जवाब है ऑप्शन सी जावेद अशरफ। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष जावेद अशरफ जी बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, नवंबर 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, नवंबर 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, हैदराबाद, पटना या लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। नवंबर 2025 में छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याला भी प्रश्न में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी
सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया है शांता रंगस्वामी, झूलन गोस्वामी, ज्ञानेश कुमार या सीपी राधाकृष्णन। सही जवाब है ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के नए अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा स्थान मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत को तीसरा स्थान मिला है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। आइए टॉप 3 देशों के बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 ऑप्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है, जिसे यूपी वॉरियर्स ने राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके 3.20 यानी 3.20 करोड़ रुपए में खरीदा है? ऑप्शन दिया गया है अमेलिया केर, मेग लैंगिंग, स्मृति मंधाना या दीप्ति शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। यानी कि WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा बनी है। आइए अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की है, इन्हें 3 करोड़ रुपए के साथ WPL ऑप्शन में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी ये बनी है। और इन्हें किसने चुना है? तो इन्हें मुंबई इंडियन के द्वारा लिया गया है। और WPL के इतिहास में सबसे महंगी खिलाड़ी का रिकॉर्ड अभी भी स्मृति मंधाना के पास है, जो कि 3.40 करोड़ उनके नाम है और 2023 में इनको RCB ने खरीदा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन दिया गया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ या पीयूष गोयल। सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नवंबर 2025 में भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 और स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। DP वर्ल्ड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? DP वर्ल्ड ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन दिया गया है अभिषेक शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। सही जवाब है ऑप्शन ए अभिषेक शर्मा। DP वर्ल्ड ने अभिषेक शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। DP वर्ल्ड ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वह इस पद पर सचिन तेंदुलकर और गोल्फ स्टार टॉमी फ्लीटवुड के साथ शामिल हो गए हैं। मतलब कि सचिन तेंदुलकर और गोल्फ स्टार खिलाड़ी क्या है, टॉमी फ्लीटवुड के साथ टॉमी फ्लीटवुड पहले से ही इस पद पर नियुक्त थे और इस समय अपना ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में किसको बना लिया है? तो अभिषेक शर्मा को बनाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। विश्व बैंक समूह ने किसे प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ज्ञान अधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है? क्या पूछा गया है? विश्व बैंक समूह ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, पास्कल डोनोहो या इंदिरा नुई। सही जवाब है ऑप्शन सी पास्कल डोनोहो। विश्व बैंक समूह ने पास्कल डोनोहो को प्रबंध निदेशक और मुख्य ज्ञान अधिकारी के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। प्रश्न में पूछा गया है भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया प्रशांत महासागर, लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी अंडमान। सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिणी अंडमान। भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र जो है वो दक्षिणी अंडमान में बनाया जा रहा है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। यह केंद्र दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान में स्थापित किया जा रहा है। इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या कहा गया है इसमें? यह केंद्र दक्षिण अंडमान के चिड़िया टापू नामक स्थान पर स्थापित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन दिया गया है पैरासोशल, 6-7,
वाइब कोडिंग या रेज़बैट? सही जवाब है ऑप्शन डी रेज़बैट को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज़बैट शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। आइए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2025 के लिए रेज़बैट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। रेज़बैट उस ऑनलाइन सामग्री को कहा जाता है जो जानबूझकर लोगों को क्रोधित या उत्तेजित करने के लिए बनाई जाती है। क्या होता है ये? रेज़बैट उस ऑनलाइन सामग्री को कहा जाता है जो जानबूझकर लोगों को क्रोधित करने या उत्तेजित करने के लिए बनाई जाती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? क्या पूछा गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मंगोलिया, श्रीलंका, म्यांमार या मालदीव। सही जवाब है ऑप्शन डी मालदीव। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और मालदीव के बीच में आयोजित हुआ है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। भारत और मालदीव सालाना द्विपक्षीय अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण 2 से 15 दिसंबर तक केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। कहाँ हुआ है? केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन दिया गया है बैंकॉक थाईलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया, वियंतियाने लाओस या कुआलालंपुर मलेशिया। सही जवाब है ऑप्शन डी कुआलालंपुर मलेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, जयपुर, कानपुर या इंदौर। सही जवाब है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाई का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में? अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया है एग्जिस्टेशियल, डेम्योर, 76 या हेलुसिनेट। सही जवाब है ऑप्शन सी 67। अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन शब्दकोश डिक्शनरी.com ने 67 शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर शब्द घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। खगोलविदों ने पृथ्वी से 18-20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ की खोज की है और इसका नाम क्या रखा है? ये प्रश्न में पूछा गया है। क्या कहा गया है प्रश्न में? खगोलविदों ने पृथ्वी से 18-20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है। इसका नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है केपलर, दूसरा ऑप्शन है GJ 251c, तीसरा ऑप्शन है ट्रैपिस्ट 1D, चौथा ऑप्शन है प्रॉक्सिमा 20। सही जवाब है ऑप्शन बी GJ 251c। खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर पर एक नए सुपर अर्थ की खोज की है और इसका नाम है GJ 251c। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन दिया गया है ईरान, रूस, चीन या भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। पोसाइडन एक आधुनिक स्वचालित पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है जो कि परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह समुद्र की गहराई में बेहद तेज गति से चल सकता है और मौजूदा किसी भी रक्षा प्रणाली से बच निकलने की क्षमता रखता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 39 है, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह एक योजना है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया है। ऑप्शन दिया गया है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गा दास उइके ने आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ जो किया है वो नई दिल्ली में किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता यानी कांस्य युगीन जो सभ्यता है उसका मंदिर कहाँ खोजा है। क्या पूछा गया है प्रश्न में, अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों द्वारा 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता का मंदिर कहाँ खोजा है। ऑप्शन दिया गया है मस्कट ओमान, मनामा बहरीन, तीसरा है बसरा इराक, चौथा है फेलाका द्वीप कुवैत। सही जवाब है ऑप्शन डी, फेलाका द्वीप कुवैत में। अक्टूबर 2025 में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुरानी दिलमुन सभ्यता का मंदिर जो है वो फेलाका द्वीप कुवैत में खोजा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेजन फेस परियोजना शुरू की है। ऑप्शन दिया गया है वेनेजुला, भारत, ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्राजील। ब्राजील देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों की के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेजन फेस परियोजना को शुरू किया है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। अमेजन वर्षा वन के भविष्य की CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए अमेजन फेस परियोजना ब्राजील के वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू की गई। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि अमेजन फेस परियोजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है तो वो ब्राजील के द्वारा शुरू किया गया है। यह परियोजना ब्राजील के मनौस शहर के पास स्थित अमेजन वर्षा वन में की जा रही है, जिसमें CO2 के स्तर को भविष्य के अनुमानित स्तर तक बढ़ाकर वर्षा वन के प्रभावों और अनुकूलन को समझा जा रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भारतीय पहलवान सुजीत कालकल ने अंडर-27 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है, भारतीय पहलवान सुजीत कालकल ने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन दिया गया कांस्य, स्वर्ण, रजत या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पहलवान सुजीत कालकल ने अंडर-23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। सुजीत कालकल ने सर्बिया में कहाँ पे हो रहा है, सर्बिया में, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सुजीत कालकल ने सर्बिया में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के उमिद जोन जलोलोव को 10-0 से हराया है। बहुत ही अच्छी तरह से जीता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है। ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। केन विलियमसन ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और इनका संबंध जो है वो न्यूजीलैंड देश से है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 का अनावरण किया है। ऑप्शन दिया है उत्तर कोरिया, इजराइल, अजरबैजान या दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 का अनावरण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। ह्यूनमू 5 एक ग्राउंड टू ग्राउंड रोटर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इसे सड़क से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण बिंदु। क्या कहा गया है कि ह्यूनमू 5 एक ग्राउंड टू ग्राउंड रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इसे सड़क से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, 30 अक्टूबर 2025 को मापे गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न में क्या पूछा गया है, 30 अक्टूबर 2025 को मापे गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन दिया गया दिल्ली भारत, बगदाद इराक, लाहौर पाकिस्तान या श्रीगंगानगर भारत। सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीगंगानगर भारत। अक्टूबर 2025
2025 में मापे गए वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष शहर जो है वो श्रीगंगानगर है, जो कि भारत का है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, भारत, दोनों या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है दोनों, यानी कि भारत और श्रीलंका के द्वारा आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 है, भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन दिया गया है मेलबर्न, पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जोधपुर राजस्थान या चेन्नई तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंड 2025 का जो चौथा संस्करण है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक कहाँ पर आयोजित बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक कहाँ आयोजित होने वाले बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली भारत, मॉस्को रूस, बीजिंग चीन या टोक्यो जापान। सही जवाब है ऑप्शन बी, मॉस्को रूस। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक मॉस्को रूस में आयोजित होने वाले बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, अक्टूबर 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? अक्टूबर 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है कल्याण कुमार, एमवी राव, अश्विनी कुमार या अजय कुमार। सही जवाब है ऑप्शन ए, कल्याण कुमार। अक्टूबर 2025 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ कल्याण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, अक्टूबर 2025 में देश भर के शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिया गया है पीएम सेतु योजना, प्रज्ञा योजना, कौशल भारत मिशन या युवा शक्ति पहल। सही जवाब है ऑप्शन ए, पीएम सेतु योजना। अक्टूबर 2025 में देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। क्या कहा गया है प्रश्न में? अक्टूबर 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो और इंटरपोल ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन दिया गया ऑपरेशन शेर, ऑपरेशन ड्रैगर, ऑपरेशन हिचिटी 6 या ऑपरेशन टाइगर। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑपरेशन हिचकी 6 चलाया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन बना है? ऑप्शन दिया गया है जापान, कतर, जर्मनी या सिंगापुर। सही जवाब है ऑप्शन बी, कतर। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कतर बना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 29 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर या 27 सितंबर। सही जवाब है ऑप्शन ए, 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस 2025 जो है वो 29 सितंबर को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक आयोजित किया है? क्या पूछा गया है प्रश्न में? किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक आयोजित किया है? ऑप्शन दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, भारत, पलाऊ या अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन सी, पलाऊ। पलाऊ देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर साक्षात्कार सफलतापूर्वक आयोजित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल,
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। सही जवाब है ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने पदभार ग्रहण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है, केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, केरल, गुजरात या मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल। केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन दिया गया है नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या भोपाल। सही जवाब है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है। ऑप्शन दिया गया है लद्दाख क्षेत्र, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, कारगिल घाटी या नुब्रा घाटी। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्पीति घाटी। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश को घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है दिनेश के पटनायक, विक्रम मिस्त्री, एस जयशंकर या संजय कुमार वर्मा। सही जवाब है ऑप्शन ए, दिनेश के पटनायक। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच में हुआ है। ऑप्शन दिया गया है रूस, जापान, अमेरिका या फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका देश के बीच में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त या 29 अगस्त। सही जवाब है ऑप्शन डी, 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 जो है वो 29 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, सितंबर 2025 को केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है, सितंबर 2025 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। ऑप्शन दिया गया किसान साथी ऐप, कृषि मित्र ऐप, कपास किसान ऐप या ग्रीन फार्मिंग ऐप। सही जवाब है ऑप्शन सी, कपास किसान ऐप। सितंबर 2025 में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप को लॉन्च किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में, ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर विकसित किया है। ऑप्शन दिया गया अनुष, प्रत्युष, सुरेश या प्रकाश। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रत्युष। ब्रह्मांड की शुरुआती दौर की आवाज़ों को समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रत्युष क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर को विकसित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है, संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन दिया गया अस्ताना कजाकिस्तान, मास्को रूस, नई दिल्ली भारत या तियानजिन चीन में। सही जवाब है ऑप्शन डी, तियानजिन चीन में। संघाई सहयोग संगठन का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन जो है वो तियानजिन चीन में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणद
सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है कराची, बीजिंग, दिल्ली या लाहौर। सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। शिकागो विश्वविद्यालय की वायु गुणवत्ता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है ऑप्शन सी उड़ीसा। नुआखाई महोत्सव 2025 जो है वो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर देखा जाएगा। किसी न किसी परीक्षा में ये सवाल क्या पूछा गया प्रश्न में? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया गया 110वां, 115वां, 120वां या 125वां। सही जवाब है ऑप्शन बी 115वां। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान मिला हुआ है। और अगर हम टॉप 3 की बात करें तो पहले नंबर पे है आइसलैंड, दूसरे नंबर पे आयरलैंड और तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है। और भारत की बात की जाए तो भारत को 115वां स्थान मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 68 है। भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? भारत के नए महालेखा नियंत्रक का पद किसने संभाला है? ऑप्शन दिया गया टी.सी.ए. कल्याणी, राजकुमार अरोड़ा, मधुमिता बसु या दीपक कुमार। सही जवाब है ऑप्शन ए टी.सी.ए. कल्याणी। भारत के नए महालेखा नियंत्रक का जो पदभार संभाला है वो टी.सी.ए. कल्याणी के द्वारा संभाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69 है। किस प्रसिद्ध लेखक को प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है गुरुराज करजागी, आनंद वी पाटिल, मीना देशपांडे या गिरीश कर्नाड। सही जवाब है ऑप्शन बी आनंद वी पाटिल। आनंद वी पाटिल को प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन सी मिजोरम। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? जुलाई 2025 में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन दिया गया यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या भारत। सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया प्रश्न में? अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? ऑप्शन दिया गया है नेपाल, भूटान, इक्वाडोर या नाइजीरिया। सही जवाब है ऑप्शन ए नेपाल। अगस्त 2025 में नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है। अगस्त 2025 में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई? क्योंकि ये पहली भारतीय कंपनी है इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी न किसी परीक्षा में इसको भी ये भी देखने को मिलेगा। प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगस्त 2025 में कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है? ऑप्शन दिया गया है जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, वेदांता लिमिटेड या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगस्त 2025 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिया गया विनोद त्यागी, नितिन गडकरी, सुधा मूर्ति या नरेंद्र मोदी। सही जवाब है ऑप्शन बी नितिन गडकरी। अगस्त 2025 में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। अगस्त 2025 में भारत ने किस देश के साथ सभी प्रकार के द्विपक्षीय खेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन दिया गया है
अमेरिका, चीन, यूक्रेन या पाकिस्तान? सही जवाब है ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगस्त 2025 में भारत ने पाकिस्तान देश के साथ सभी प्रकार के द्विपक्षीय खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है। अगस्त 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। क्या कहा गया है? अगस्त 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन दिया गया है संजय मल्होत्रा, पूनम गुप्ता, इंद्रनील भट्टाचार्य या राजीव रंजन। सही जवाब है ऑप्शन सी इंद्रनील भट्टाचार्य को अगस्त 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य जो है वो इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला हुआ है? ऑप्शन दिया गया है शाहरुख खान, विक्रांत मैसी या उपयुक्त दोनों या कार्तिक आर्यन। सही जवाब है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी, यानी कि शाहरुख खान और विक्रांत मैसी दोनों को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सही जवाब है ऑप्शन बी असम। गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए असम राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन को शुरू किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है। विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त या 2 अगस्त। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 अगस्त। विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस 2025 जो है वो 1 अगस्त को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 है। अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं? ऑप्शन दिया गया म्यांमार, फिजी, श्रीलंका या भूटान। सही जवाब है ऑप्शन बी फिजी। अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी देश को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? ऑप्शन दिया गया सीपी राधाकृष्णन, जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे या जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। सही जवाब है ऑप्शन डी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 है। अगस्त 2025 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार भारत का 22वां आईआईएम कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया गुवाहाटी असम, पटना बिहार, रांची झारखंड या इम्फाल मणिपुर। सही जवाब है ऑप्शन ए गुवाहाटी असम। अगस्त 2025 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार भारत का 22वां आईआईएम जो है वो गुवाहाटी असम में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है। जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया सुधांशु मित्तल, राजीव मेहता, गोविंद शर्मा या उपकार सिंह विर्क। सही जवाब है ऑप्शन ए सुधांशु मित्तल। जुलाई 2025 में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष जो है वो सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 134वें ड्यूरेंट कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया है। इसमें से कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 134वें ड्यूरेंट कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया है। इसमें कौन सी ट्रॉफी शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति कप, गोल्डन बूट कप, शिमला ट्रॉफी, ड्यूरेंट कप ट्रॉफी। सही जवाब है ऑप्शन बी गोल्डन बूट कप। गोल्डन बूट कप को इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो कि 3 ट्रॉफियों का अनावरण राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने किया है उसमें गोल्डन बूट कप को शामिल नहीं किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है। जुलाई 2025 में किस देश ने अपना पहला
पहला पूरी तरह डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? ऑप्शन दिया गया इजराइल, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन ए इजराइल। जुलाई 2025 में इजराइल देश ने अपना पहला पूरी तरह से डिजिटल संचार उपग्रह ड्रोर-1 का सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन दिया गया है पेरिस सेंट जर्मेन, बायर्न म्यूनिख, चेल्सी एफसी या मैनचेस्टर सिटी। सही जवाब है ऑप्शन सी चेल्सी एफसी। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का जो खिताब है वो चेल्सी एफसी के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया प्रश्न में? जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया एल गणेशन, RN रवि, आशिम कुमार घोष या CP राधाकृष्णन। सही जवाब है ऑप्शन सी आशिम कुमार घोष। जुलाई 2025 में हरियाणा के राज्यपाल के रूप में आशिम कुमार घोष को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इसमें पूछा गया है कि पहली महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिया गया है रेखा शर्मा, किरण बेदी, सोनाली मिश्रा या अर्चना रामसुंदरम। सही जवाब है ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 है, प्रबंधन प्रभावशालिता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल। सही जवाब है ऑप्शन डी केरल। प्रबंधन प्रभावशालिता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में केरल राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आइए इसके टॉप 3 राज्यों की बात कर ले। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 90 है, जुलाई 2025 में ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जुलाई 2025 में ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या एशियाई विकास बैंक। सही जवाब है ऑप्शन बी विश्व बैंक। जुलाई 2025 में ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट 2025 जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है? ऑप्शन दिया गया है केन्या, घाना, नाइजीरिया या इथोपिया। सही जवाब है ऑप्शन बी घाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना देश ने अपने राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 है, जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है प्रश्न में? जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है जय शाह, संजोग गुप्ता, जियोफ एलॉर्डिस या निखिल श्रीवास्तव। सही जवाब है ऑप्शन बी संजोग गुप्ता। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना नया CEO संजोग गुप्ता को नियुक्त किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या 5 जुलाई। सही जवाब है ऑप्शन बी 3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2025 3 जुलाई को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी ना किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्या पूछा गया है प्रश्न में? 17 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है मास्को रूस, बीजिंग चीन, रियो डी जेनेरियो ब्राजील या केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब है ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राजील। 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, 2026 AFC महिला एशियन कप
फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है भारत, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। 2026 एएफसी महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन दिया गया है कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कनाडा देश में किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 है। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका। सही जवाब है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों के बीच में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 है। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया रघुराम राजन, विवेक ओबराय, अरविंद सुब्रमण्यम, एस महेंद्र देव। सही जवाब है ऑप्शन डी एस महेंद्र देव। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया क्रिस्टीना पिस्जको, नंदिनी गुप्ता, हैसेट देरेज या सुचाता चुंगित्री। सही जवाब है ऑप्शन डी सुचाता चुंगित्री को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 5 जून, 6 जून, 7 जून या 8 जून। सही जवाब है ऑप्शन सी 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 जो है वो 7 जून को मनाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 101 है। जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया गया है विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या रोहित शर्मा। सही जवाब है ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। जून 2025 में महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 102 है। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है हनोई वियतनाम, बिश्केक किर्गिस्तान, उलान बटार मंगोलिया या नूर सुल्तान कजाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन सी उलान बटोर या बटार मंगोलिया में आयोजित किया गया है। क्या आयोजित किया गया है? तो भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण यहां पर आयोजित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 है। जून 2025 में एयर इंडिया की AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया गोविंद मोहन, राजीव गौबा, विकास कुमार या गिरीश खरे। सही जवाब है ऑप्शन ए गोविंद मोहन। जून 2025 में एयर इंडिया की AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व गोविंद मोहन को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 104 है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है हेल्गा श्मिट, अंजेला मर्केल। तीसरा दिया गया ऑप्शन एना लेना बैरबॉक। चौथा दिया है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। सही जवाब है ऑप्शन सी एना लेना बैरबॉक को नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एना लेना बैरबॉक को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 105 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्या कहा गया प्रश्न में? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन दिया गया है 12वां, 11वां, 13वां या 10वां। सही जवाब है ऑप्शन डी
10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 10वां है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 है। जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन दिया गया है, ईमानदारी से सेवा, नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे, न्याय के लिए समर्पित, या चौथा ऑप्शन दिया है, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व। सही जवाब है ऑप्शन बी, नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे। जून 2025 में जारी भारत के लोकपाल का जो नया आदर्श वाक्य है वो क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाए, भ्रष्टाचार को उजागर करे। ऑप्शन बी सही था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 107 है। भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया, बेंगलुरु कर्नाटका, जोधपुर राजस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, या वाराणसी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, जोधपुर राजस्थान। भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो जो है वो जोधपुर राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोला डेल रे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन दिया गया है, सेविला, दूसरा है एफसी बार्सिलोना, तीसरा है रियल मैड्रिड, चौथा है एटलेटिको मैड्रिड। सही जवाब है ऑप्शन बी, एफसी बार्सिलोना। कोला डेल रे कप 2025 का जो खिताब जीता है वो एफसी बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न, आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं। कोला डेल रे कप 2025 का खिताब एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हराकर जीता है। यह बार्सिलोना का 32वां कोपा डेल रे खिताब है और यह मुकाबला जो खेला गया है वो ला कार्टुजा स्टेडियम, सेविला यानी स्पेन में खेला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, लातेहार झारखंड, वर्धा महाराष्ट्र, सीहोर मध्य प्रदेश, या बिलासपुर छत्तीसगढ़। सही जवाब है ऑप्शन ए, लातेहार झारखंड में। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार झारखंड में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया प्रश्न में? केंद्र सरकार ने किस राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन दिया गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या उत्तराखंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में पीएम मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए सैटेलाइट बस सेवा की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा गया है? किस संगठन ने निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए सैटेलाइट बस सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया है, इसरो, नासा, स्पेस एक्स, या इन स्पेस। सही जवाब है ऑप्शन डी, इन स्पेस। इन स्पेस ने निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए सैटेलाइट बस सेवा की शुरुआत की है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रश्न संख्या 112 है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है, मार्क कार्नी, जस्टिन ट्रूडो, एंड्रयू सीर, या पियरे पोइलीवर। सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी जो है वो कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है प्रश्न में? किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन दिया गया है, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, या हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित करने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है? 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिया गया है, चेन्नई तमिलनाडु, बेंगलुरु कर्नाटका, भोपाल मध्य प्रदेश, या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया जाएगा या किया गया है। ऑप्शन दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 115 है। सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है? सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन दिया गया है, तीसरा, चौथा, पांचवा, या छठा। सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवा स्थान। सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का जो स्थान है वो पांचवा है। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देखते हैं।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2025 में 86.1 बिलियन डॉलर के सैन्य व्यय के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। अगर टॉप 3 देश की बात करी जाए तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रसिया यानी रूस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया कीथ रोवेली, स्टुअर्ट यंग, फॉरले ऑगस्टाइन या कमला प्रसाद बिसेसर। सही जवाब है ऑप्शन डी, कमला प्रसाद बिसेसर। अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में कमला प्रसाद बिसेसर को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 है। किस संगठन ने अभिनव निगरानी को गति देने के लिए एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन दिया गया विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। सही जवाब है ऑप्शन बी, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन ने अभिनव निगरानी को गति प्रदान करने के लिए एम फॉर नेचर पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया है? ऑप्शन दिया गया पठानकोट पंजाब, मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटका या लखनऊ उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया है वो मुंबई महाराष्ट्र से किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 119 है। लगभग 34 वर्षों के अंतराल के बाद ब्लाइंड रोडाविल फ्लैट गेको नामक चिपटी शरीर वाली छिपकली किस देश में पुनः देखी गई है? ऑप्शन दिया गया है नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका या बोत्सवाना। सही जवाब है ऑप्शन सी, सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका इसका सही जवाब है। लगभग 34 वर्ष के अंतराल के बाद ब्लाइंड रोडावेल फ्लैट गेको नामक चिपटी शरीर वाली छिपकली जो है वो दक्षिण अफ्रीका में देखी गई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120 है। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या पूछा गया है प्रश्न में? नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर आयोजित भारतीय सेना की सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है? ऑप्शन दिया गया जैसलमेर, पटना, भोपाल या नई दिल्ली। सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नवंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली पर आयोजित भारतीय सेना के सेमिनार चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। GSN करंट अफेयर्स बाय आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।